नमस्कार साथियों, मनन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम करेंगे अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात टॉपिक चल रहा था अपना, उसके अंदर आगे जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन चल रहे थे उसमें मूल्य का टाइप आएगा, जिसमें आपको सिक्कों की संख्या पूछेगा। जिस प्रकार आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है साथियों, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 2:3:4 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 225 रुपए है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे ज्यादा ये चीज पूछी जाती है। इसके अंदर आपको करना क्या है, पहले ये लिखना है कि थैले में क्या है, 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, आगे 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ये आपके रुपए हो गए बेटा। इसमें आगे आपको दिया गया है इन सिक्कों का जो अनुपात है वो है बेटा 2:3:4 के अनुपात में। क्या है? अनुपात। अब आपको मूल्य दिया गया है, यहां पर क्या दिया गया है? मूल्य दिया गया है। अब आपके पास रुपए दिए गए हैं, अनुपात दिया गया है, यहां पर आपको 225 रुपए दिए गए हैं। कुछ नहीं करना, जब आपको यहां रुपए मिले तो इनको रुपयों में कन्वर्ट करना है। हम इसको मूल्य में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? देखिए आप, 1-1 रुपए के अगर 2 सिक्के हो तो आपके पास 2 रुपए होंगे। 50-50 पैसे के 3 सिक्के हो, 50-50 पैसे के 3 सिक्के हो, हाँ आप जिसे अठन्नी बोले हो, आप जिसे अठन्नी बोलते हो, तो कितने रुपए होंगे? 1 रुपए 50 पैसे हो जाएंगे। और 25 पैसे चवन्नी, 25 पैसे चवन्नी 4 हो, कितना हो जाएगा? 1 रुपए हो जाएगा। तो आपके कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 4 रुपए 50 पैसे। कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 4 रुपए 50 पैसे हो जाएगा। और 4 रुपए 50 पैसे मूल्य का मान कितना दिया हुआ है? 225 दिया हुआ है। तो 1 रुपए के मूल्य का मान निकालना है आपको। ये लो साहब, आगे क्या पूछा गया? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? अब 50 पैसे के सिक्के कितने यूनिट हैं? 3 यूनिट है। गुणा में क्या कर देना है? 3 कर देना है। बस इतना सा ही काम करना है। यहां से आप पॉइंट को कैंसिल करोगे, यहां 2 जीरो लग जाए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई। यहां आप देखोगे 15 से ये 2 बार कट रहा है, ये 15 से 3 बार कट रहा है। अब 3 से इसको काट दो, 7 21, 5 15, 75 का डबल क्या होता है? 150 होता है। क्या होता है? 150 होता है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 150 हो जाएगी। करना कुछ नहीं था। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे दिए गए थे, तो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे लिख लिए। हमें सिक्कों का अनुपात दिया हुआ था 2:3:4, तो 2:3:4 कर लिया। अनुपात 2 अनुपात है, इसको मूल्य में कन्वर्ट कर लिया, यानी 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपए बनेंगे। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 1 रुपए 50 पैसे बनेगा। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 1 रुपए बनेगा। इनको हमने योग किया तो 4 रुपए 50 पैसे आया। 4 रुपए 50 पैसों का मान क्या दे रखा है? 225 दे रखा है। तो 1 का मान निकालना है। गुणा में पूछा क्या? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है? 3 है। तो गुणा में 3 लगा दिया, यहां से पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगाया, कैंसिल किया, कितना आया अपना? 150 सिक्के आ गए। कितने आ गए? 150 सिक्के आ गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक थैले में 20 रुपए 10 रुपए 5 रुपए के नोटों का 3:4:5 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 1000 रुपए है तो 10 रुपए के नोटों की संख्या क्या होगी? सेम क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको सिक्के दिए हुए थे, यहां पर 10 रुपए 20 रुपए और 5 रुपए के क्या दे दिए? आपको नोट दे दिए। तो आपको जो मूल्य दिया हुआ था, जो रुपए दिए हुए थे, वो कितने हैं बेटा? 10 रुपए, सॉरी 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए। 20 रुपए 10 रुपए और 5 रुपए। इनका अनुपात क्या दिया हुआ है? इनका अनुपात क्या दिया हुआ है? अनुपात दिया हुआ है 3:4:5। 3:4:5। तो हमें यहां पर क्या दिया हुआ है? मूल्य दिया हुआ है। तो हमें जो अनुपात दिए हैं वो नोटों के अनुपात दिए हुए हैं, उन्हें मूल्य के अंदर अगर हमें कन्वर्ट करना है तो अपना मूल्य क्या बनेगा?
20 रुपए के अगर 3 नोट हैं तो कितने रुपए बन गए? 60 रुपए बन गए। यहां पर 4 नोट 10 के हैं तो कितने बन गए? 40 बन गए। 5 नोट 5 के हैं तो कितने बन गए? 25 बन गए। कुल कितना मूल्य बन गया अपना? 125 यूनिट बन गया। 125 यूनिट, और 125 यूनिट का मान आपको क्या दिया हुआ है? 1000 रुपए दिया हुआ है। 1 यूनिट का मान निकाल लेना है। 125 पूछा क्या गया है? 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? तो 10 रुपए के नोटों के अनुपात कितने हैं? 4 गुणा में क्या लगा देना है? 4 लगा देना है। 125 से आप 1000 को काटोगे, कितनी बार कटेगा? 8 बार कटेगा। 8 चौका कितना होता है? 32। तो कितनी आ जाएगा आपका आंसर? 32 आ जाएगा। इसका मतलब है 10 रुपए के कितने नोट हैं? 32 नोट। कितने नोट हैं? 32 नोट हैं। क्लियर है? इसी प्रकार या तो आपको यहां मूल्य दिया हुआ मिलेगा, यहां पर सिक्के दिए हुए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको जिस प्रकार सिक्कों का क्या आएगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 3:5 के अनुपात में 2 संख्याएं दी है। यदि प्रत्येक पद में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो वह संख्या क्या थी? अब देखो दोनों संख्याओं में बढ़ोतरी कर रहा है। 2 तरीके से करेंगे बेटा। पहला तरीका तो अपना वही रहेगा, 3x और एक थी आपकी संख्या 5x, यही था। पहला तरीका तो है कि 3x के अंदर 10 की बढ़ोतरी कर दी, इधर 5x के अंदर 10 की बढ़ोतरी कर दी। अनुपात क्या बन गया आपका? 5:7 बन गया। वही वज्र गुणा से करना है। क्लियर था? अब एक दूसरा तरीका था जिसके अंदर 3:5 लिखना है और 5:7 लिखना है। यहां डिफरेंट कितने का है? कितने का अंतर आएगा? 2 का। यहां भी कितने का अंतर आया? 2 का। दोनों में अंतर क्या है? समान है। दोनों में अंतर क्या है? समान है। नहीं है तो समान करना है। अगर दोनों में अंतर समान है तो यहां भी अंतर क्या आएगा? समान आएगा। यहां अंतर कितने का है? 2 यूनिट का। 2 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 10। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 5। तो ये कौन सी संख्या होगी? इसको 5 से करोगे 5 तिया 15, इसको 5 से करोगे तो 25। 2 संख्याएं कौन सी होगी? वो 25 और 15 और 25 हो जाएगी। सेम क्वेश्चन करना है, कुछ नहीं करना था। 3:5 लिखा, 5:7 लिखा, 2 अनुपात दिए हुए थे। यहां अंतर 2 का था, यहां भी अंतर कितने का था? 2 का। तो यहां अंतर दोनों में समान आएगा। यहां अंतर दोनों में समान आएगा। यहां अंतर 2 का है। 2 यूनिट का मान 10 है, 1 यूनिट का मान 5 है। 5 को 3 से किया 15, 5 को 5 से किया 25। वही 2 संख्याएं थी। इसको पूरा सोल्व करोगे तो सेम क्वेश्चन इसमें आना है। आंसर आपका 5 को 5 से किया तो 25x हो गया। कितना हो गया? 25x। प्लस कितना हो गया? 50। 7 को किया 3 से तो 7 तिया 21x। प्लस कितना हो गया? 70। काम वही था। यहां आप x को एक तरफ करोगे तो 25x माइनस 21x, यहां 70 में से माइनस 50, यहां 20 बचा है, यहां 4x बचा है। x का मान क्या आ जाएगा? 5। 5 को इससे गुणा करोगे तो ये 15 आ जाएगा। 5 को इससे गुणा करोगे तो ये 25 आ जाएगा। दोनों आंसर सेम होंगे। ये आपका बेसिक रूप है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, दूसरा आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ये आपकी चॉइस है। ठीक है, कीजिए आप इसी प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 5:7 के अनुपात में 2 संख्याएं दी गई है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाते हैं, तो वह संख्या क्या थी? तो वह संख्या क्या थी? सेम क्वेश्चन है, 2 प्रकार से होगा। एक आप 5:7 को क्या मान सकते हो? 5x और 7x। पहली संख्या में से क्या घटाया है? 9। दूसरी संख्या में से भी क्या घटाया है? 9। तो उस संख्या का अनुपात 7:11 आ गया। ये तो बन गया उसका वज्र गुण। नेक्स्ट दूसरे टाइप में 5:7 इधर लिखेंगे 7:11। चीज वही है दोनों। यहां डिफरेंस कितने का अंतर आएगा? 2 का। यहां कितने का अंतर आएगा? 4 का। अंतर दोनों के क्या कर लेने हैं? समान। क्या कर लेने हैं? समान। यहां 4 का अंतर है, यहां 2 का अंतर है, तो मैं 4 को ऊपर वाले से गुणा कर दूं। 5 का 20, 7 का 28। यहां 2 से करूंगा तो 14, 11 दूनी 22। यहां अंतर कितने का आया? यहां अंतर 6 यूनिट का आया और 6 यूनिट का मान 9 दे रखा है। 1 यूनिट का मान निकालना है तो 9/6 काटोगे तो 1.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1.5
5 आ जाएगा। अब आपको गुणा यहां करना है 1.5 से, इसको गुणा करना है 1.5 से। 20 को 1.5 से करोगे तो आंसर कितना आएगा? 30। कितना आएगा? 30। 18 को 28 को 1.5 से करोगे तो अंतर कितना आएगा? योग अपने गुणनफल कितना आएगा? यहां 20 को 15 से 1.5 से किया तो कितना आया? 30। सेम तरीका 20 से कम 20 होते हैं, 20 का हाफ 10, कितने हो जाएंगे? 30। या 28 से कम 28 होते हैं, 28 का हाफ 14। 28 और 14 ऐड करना है तो 28 और 4 ऐड किया, कितना हुआ? 32 और 42, कितना हो जाएगा? 42। आपकी वो दो संख्याएं क्या है? यही है। यहां करोगे तो सेम आंसर आएगा, करके देख लो। क्या था? एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए के सिक्के हैं। इनका अनुपात 1:4:5 के अनुपात में है। यदि 340 कुल सिक्के कितने हैं? 340, तो सिक्कों की संख्या का क्रमांक क्या होगा? आपको अब की बार क्या दे दिया? कुल सिक्के दे दिए। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? मूल्य दिया हुआ था। बाकी काम सेम रखना है। रुपए कितने दिए हुए हैं? एक तो आपको 25 पैसा दिया हुआ है, एक 50 पैसे के सिक्के दिए हुए हैं और एक 1 रुपए के सिक्के दिए हुए हैं। अनुपात क्या दिया हुआ है? अनुपात 1:4:5। तो 1:4:5 क्या दिया हुआ है? 1:4:5। पीछे आपको मूल्य दिया हुआ था तो हमने इसे मूल्य में कन्वर्ट किया था। अब की बार सिक्के दिए हुए हैं तो हमें इसे किसमें कन्वर्ट करना है? सिक्कों में कन्वर्ट करना है। किसमें? सिक्कों में कन्वर्ट करना है। तो सीधी सी बात है, 25 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के बन सकते हैं? 4। 1 रुपए में कितने सिक्के बन सकते हैं? 4। 50 पैसे के 4 रुपए में कितने सिक्के बन सकते हैं? 8। यानी 4 रुपए अगर आपको 50-50 पैसे में कन्वर्ट करना है तो कितने सिक्के आएंगे? 8 सिक्के आएंगे। 1-1 रुपए के 5 रुपए में कितने सिक्के होंगे? 5 सिक्के होंगे। करना कुछ नहीं, अब इनको जोड़ दो आप। 8 और 4 12, 12 और 5 कितने होते हैं? 17। 17 सिक्कों का मान क्या दिया हुआ है? 340। क्या दिया हुआ है? 340। तो 1 यूनिट का मान क्या जाएगा? 20। क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। पूछा क्या गया है? सिक्कों की संख्या का क्रमांक। पीछे तो पूछा गया था 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। अब की बार इसने सारा ही पूछ लिया, भाई सिक्कों की संख्या का क्रमांक क्या होगा? तो एक 25 पैसे वाले 1 यूनिट है। 1 यूनिट का मान क्या है? 20। इसको 20 से गुणा कर दो, कितने सिक्के आएंगे? 20। यहां 4 यूनिट को 20 से करोगे, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 80। 5 को 20 से करोगे तो कितने सिक्के हो जाएंगे? 100। कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। बस यही क्रमांक होगा, 20, 80 और 100। जो पूछा जाए आप आराम से निकाल कर बता सकते हो। उम्मीद करते हैं कि सिक्कों की संख्या के सवाल में आप कभी भी मार नहीं खाओगे। क्लियर हुआ? यहां पर बस इतनी सी बातें याद रखनी है। अगर आपको सिक्कों की संख्या दी गई है तो यहां सिक्कों की संख्या बनानी है। अगर आपको मूल्य दिया गया है तो यहां पर आपको मूल्य बनाना है और कुछ नहीं करना। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दो संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि इसका अनुपात 3:4 हो जाए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ नहीं करना होता, बेसिक में बिल्कुल ही नहीं जाना है। यहां पर इतनी सी बातें याद रखनी है। 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दो संख्याएं हैं, उसमें कौन सी संख्या घटाई जाए कि इसका अनुपात 3:4 हो जाए। दोनों में से घटानी है। तो एक तो आपका सिंपल मेथड होता है, एक आपका सिंपल मेथड होता है जिसमें 15 अनुपात, यानी आपको करना क्या है? 15 में से कोई एक संख्या घटानी है बटा 19 में से कोई एक संख्या घटानी है। क्लियर है? अनुपात कितना हो जाए? 3:4 हो जाए। एक तो इसको आप वज्र गुणा कर x का मान निकाल सकते हो, वज्र गुणा करके x का मान निकाल सकते हो। एक आपका दूसरा मेथड है जिसके अंदर आपको क्या करना है? 15:19 लिखना है और नीचे 3:4 लगाना है।
क्लियर है। अब यहां डिफरेंट कितने का है, कितने का अंतर आ रहा है, 4 का। यहां कितने का अंतर आ रहा है, 1 का। ऊपर दोनों अनुपात में कितने का अंतर है, 4 का। नीचे कितने का अंतर है, 1 का। बस इस अंतर को समान कर लेना है। इस 1 को गुणा ऊपर वाले अनुपात से कर दो तो 15:19 ही रहेगा। 4 से नीचे को करोगे, 4 तिया 12, 4 चौका 16। कितना माइनस हुआ है, 3। इधर भी कितना माइनस हुआ है, सॉरी 4 चौका 16 हो जाएगा। यहां भी कितना माइनस हुआ है, 3। तो कौन सी संख्या घटाई जाए, 3। कौन सी संख्या घटाई जाए, तो वो संख्या होगी आपकी 3। कौन सी संख्या होगी, 3। क्या घटाया जाए, 3 घटाया जाएगा। क्लियर है। अगर आप इस तरीके से सोल्व करोगे तो भी सेम होगा। 15 चौके कितने होते हैं, 60। माइनस एक्स से करोगे 4x बराबर 3 से करोगे तो 19 तिया 57। यहां माइनस के 3x हो जाएंगे। x को एक तरफ रखना है, बिना x को एक तरफ रखना है। यहां 60 है, 60 में से 57 घटेगा, इधर 4x आएगा, प्लस का हो जाएगा, इधर 3x है, तो यहां x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दोनों कंडीशनों में एक ही आंसर रहेगा। करना कुछ नहीं है, दो संख्याओं में से कुछ घटाना है जो नया अनुपात बन जाए। ये आपका बेसिक रूप होगा। अगर आप इसे शॉर्ट में करना चाहते हो तो जब दोनों संख्याओं में कोई चीज घटाई जाती है तो दोनों का अंतर समान कर लेना है। दोनों का अंतर समान कर लेना है। यहां अंतर था 4 का, यहां अंतर था 1 का। मैंने 1 को ऊपर वाले अनुपात से गुणा कर दिया, 4 को नीचे वाले अनुपात से गुणा कर दिया, तो यहां जो भी अंतर आएगा वो समान होगा। कितने का आ रहा है, 3 का। तो क्या संख्या घटाई जाए, 3 घटाई जाइए। तो आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है साथियों, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात। यहां पर आपको दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया हुआ है, उसके व्यय का अनुपात दिया हुआ है, और पूछा क्या है, बचत जो दी गई है वो बचत दी गई हुई है, और उसकी इनकम जो है वो आपसे पूछी गई है। अब आप जानते हो लिखा हुआ एक व्यक्ति की आय का अनुपात 5:3 है। यदि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है, यदि वे क्रम से 1300 रुपए और 900 रुपए की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय क्या होगी, प्रत्येक की आय क्या होगी। अब एक चीज आप भी जानते हो कि अगर टोटल जो आय है, आय में से अगर आप बचत को घटाते हो तो क्या बचेगा, व्यय बचेगा आपका। यानी आय में से आपने बचत को घटा दिया तो क्या बच गया, व्यय बच गया। अब 5 है, आपने क्या किया, 5x उसकी आय थी, उसमें उसने 1300 रुपए बचाए। सेम दूसरे की आय कितनी थी, 3x थी, उसने 900 रुपए बचाए थे। तो बराबर जो उसकी बचत का अनुपात आया था वो 9:5 आया था। क्या आया था, 9:5। बस इनको वज्र गुणा कर देना है। 5 को करोगे तो कितना आएगा, 25x माइनस 13×5 65। 5 को करोगे तो 25x 13×5 65। 25x माइनस 6500 बराबर 9 को 3 से किया तो 27x माइनस 8100। अब x को एक तरफ लेके जाओगे तो यहां से ये 25x इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा, 2x बचेगा। ये 8100 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी 8100 में से आपको 6500 घटाने हैं। 8100 में से आप 6500 को घटाओगे, कितना बचेगा, 1600। 2x का मान क्या है, 1600, तो x का मान कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। पूछा क्या गया है, आय कितनी थी, 800 से गुणा कर दीजिए। 8×5 40, 4000, 8×3 24। एक की आय तो थी 4000, दूसरे की आय थी 2400 रुपए। कुछ नहीं करना था, अनुपात दिया हुआ था 5:3, तो 5x माइनस 1300, 3x माइनस 900, यानी जो बचत थी उसको हमने घटा दिया तो वे का अनुपात आ गया। वे का अनुपात करके वज्र गुणा कर देना है, x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, वहां से हम गुणा कर देंगे। 5x, x का मान आया था 800, 800 को 5x से किया तो 4000, 3x से किया तो 2400 रुपए। यही उनकी आय थी।
सेम उसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन है। लिखा है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 3:4 है, उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक 6,000 रुपए अच्छा प्रत्येक 6,000 रुपए बचाता है तो उनकी आय क्या थी। सेम क्वेश्चन है, उनका अनुपात कितना है 3:4 है। तो कुछ नहीं करना, 3x एक का हो गया, 4x दूसरे का हो गया। पहला 6,000 रुपए बचाता है, दूसरा भी 6,000 रुपए बचाता है, बराबर इनका जो व्यय का जो अनुपात था वो 2:3 था। बस वज्र गुणा कर दो। यहां 3 को करोगे 3 से 9x हो गया, -6 तिया 18। आगे यहां 2 से किया तो 4 दूनी 8x हो गया, -6 दूनी 12। यानी इस 3 को 3x से करोगे 9x, 6 तिया 18,000, 2 से किया 8x 12,000। अब x को एक तरफ लेके जाओगे, x बचेगा, ये माइनस का है इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी 18,000 में से 12,000 घटेंगे तो x का मान कितना आ गया 6,000। कितना आ गया 6,000। अब x का मान 6,000 है तो इसको 6,000 से गुणा कर दो, 6 तिया 18,000 और इसको 6,000 से गुणा कर दो, 6 चौका 24,000। बस इतना सा ही काम करना था साथियों। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। मनन क्लासेस में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।